स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफॉन में। केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का, जिसमें हम आपको आज टाइप 3 का क्वेश्चन बतलाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ए दिया गया है 1101, साबित करना है ए के पावर n इक्वल टू 1n01 आएगा। लेकिन याद रखें, यहाँ जो क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन सिद्धांत विधि का प्रयोग कर करके साबित करना है ये सारी चीजें। चलिए आपको साबित कर करके हम बतलाते हैं। तो सबसे पहला काम जो प्रूव करना है ना, उसको Pn मान लें। रूल है गणितीय आगमन सिद्धांत का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, Pn। तो Pn सच डेट ए का पावर n 1n01, ठीक है, Pn हो गया। यहां से फिर करते हैं पुट n इक्वल टू 1, P1 सॉरी n के जगह 1 रख देते हैं तो P1, और P1 यहां आ गया तो a का पावर 1 1, n के जगह भी 1 0 1, यानी a इक्वल टू आ गया 1101 और a इक्वल टू यहां मिला भी था 1101। इसका मतलब P1 इज ट्रू, और ये आपका पहला इक्वेशन। आपको पहले क्या करना है, जो प्रूफ डेट करने के लिए कहेगा उसको Pn मान लेंगे और सच डेट करके लिख देंगे। बाद में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रखना है तो n एक नेचुरल नंबर एक रख देंगे, हमेशा एक ही लेंगे। यहाँ पर साबित करने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो n बराबर एक ही लेंगे, तो n के बदले में एक, तो a का पावर n के जगह 1, यहाँ भी n के जगह 1, तो हमें पता चला a बराबर 1101 आया, इसलिए P1 इज ट्रू। P1 ट्रू है तो यहां पर लिख सकेंगे लेट Pm इज आल्सो ट्रू, Pm भी ट्रू है, ऐसा मान लो। तो Pm, अच्छा n तो था यहां पर, n के जगह अगर m है तो a का पावर m बराबर में 1, n के जगह m 0 1, ठीक है। अच्छा अगला है देन टू प्रूव Pm प्लस 1 इज ट्रू, Pm प्लस 1 भी साबित करना है। अब यही साबित करके दिखाना है आपको कि Pm प्लस 1 भी ट्रू है, और यही मेन हिस्सा है, इसी को साबित करना है। और यही दो स्टेटमेंट से, दो ही क्वेश्चन से, एक इक्वेशन 1 यानी P1 का इस्तेमाल करके, यानी a बराबर इस्तेमाल करके, और दूसरा a का पावर m इस्तेमाल कर करके। तो पहले आप ये बताओ कि Pm प्लस 1 लिखेंगे तो आप इसके बदले में क्या लिखोगे। आपको याद है n था तो a का पावर n लिखा गया, यहाँ m प्लस 1 है तो a का पावर m प्लस 1 लिखा जाएगा बराबर में। अब ध्यान दो, यहाँ अगर n है तो 1n01 हुआ, अगर यहाँ m प्लस 1 है तो 1 n के जगह m प्लस 1 हो जाएगा, 1 m प्लस 1 0 1, ठीक है। तो जो साबित करना है वो दिखलाते हैं। LHS में है a का पावर m प्लस 1, अर्थात a का पावर m गुना में a का पावर m गुना में a कर सकते हैं, बेस सेम है तो दोनों का दोनों जोड़ जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा। a का पावर m है तो 1 m 0 1, इधर a जो है वो है 1 1 0 1, ठीक है। अब ये रहा आपका पहला रो का पहला कॉलम से, फिर पहला रो का दूसरा कॉलम से गुना करना है। तो पहला रो का पहला कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1, m इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, m इंटू 1 m,
0 1, 0 into 1 0 plus 1 into 0 0, 0 into 1 0 plus 1 into 1 1, 1 तो ठीक है, यहाँ m plus 1 0 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि pm plus 1 ये जो आ गया है ये यही आ गया 1 m plus 1 0 1, यही लाना भी था, तो यहां से बोल सकेंगे therefore pm plus 1 is true। इक्वेशन नंबर 3 यहां लिखेंगे hence by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन a का पावर n बराबर 1 n 0 1 ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर है तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा ये साबित हो गया a का पावर n बराबर 1 n 0 1 ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को फिर बतलाते हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है तो इसको पूरा देखिए बढ़िया से, ये पूरा ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। पहला काम आपको हमने पहले ही बताया था कि जिसको शो करना है या जिसको आपको ध्यान रखना है कि जिसको साबित करके दिखाना है उसको पी एन मान लेना है। तो लेट पी एन सच डैट ए का पावर एन 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, हमको यही तो साबित करके दिखाना है पहले। अच्छा, ये साबित करके दिखाना है तो हमने पी एन मान लिया, और आपको याद होगा हमने पहले स्टेटमेंट में कहा था n बराबर पहले 1 रख देना है, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर किसी और को नहीं, नेचुरल नंबर को ही बोला जाता है। n बराबर 1, अगर n बराबर 1 रखा गया है तो यहाँ हो जाएगा p1, n के जगह 1, a का पावर n के जगह 1, a का पावर 1, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, n के जगह 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 3 माइनस 4 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। और आप याद करो a बराबर आ गया है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और यहां भी यही था 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है। तो इसलिए यहां से लिख पाएंगे कि P1 इज ट्रू। समीकरण नंबर 1। अगला है लेट Pm इज आल्सो ट्रू, माना कि Pm जो है वो भी सत्य है। समीकरण नंबर 2, Pm a का पावर, अच्छा Pn तो था, n के जगह m है तो a का पावर m लिख देंगे, 1 प्लस 2m, सिर्फ जहां जहां n है वहां वहां m लिख दीजिए, तो 1 प्लस 2m माइनस 4m, और फिर है m 1 माइनस 2m, n के जगह m 1 माइनस 2m। तो ये तो मिल गया। अब आपको साबित क्या करना है वो देख लो। देन टू प्रूव Pm प्लस 1 इज ट्रू, इसको साबित करके दिखाइए Pm प्लस 1 ट्रू है। तब Pm प्लस 1, यहाँ m के जगह m प्लस 1 तो a का पावर यहाँ m प्लस 1 बराबर में जहां जहां n लिखा हुआ है, इसमें देख रहे हो ना, जहां जहां n है वहां वहां अब m प्लस 1 लिखा जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2 m प्लस 1 माइनस 4 m प्लस 1 m प्लस 1
1 माइनस 2 m प्लस 1 बराबर में 1 प्लस 2m प्लस 2 माइनस 4m माइनस 4 m प्लस 1 1 माइनस 2m माइनस 2। ठीक है, जरा से इसको सही कर लेते हैं। बराबर में 1 प्लस 2 3 प्लस 2m माइनस 4m माइनस 4 m प्लस 1 माइनस 2m 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी आपको am प्लस 1 बराबर a के पावर m प्लस 1 बराबर आपको यही ला करके देना है। अगर इतना आ जाता है तो आपका आंसर सही आप प्रूफ कर पाए, और अगर नहीं आता है तो आप प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आना ही आना है। तो LHS ये साबित करके दिखाना है हमें। तो LHS में है a का पावर m प्लस 1 अर्थात a का पावर m इंटू a। a का पावर m क्या है वो ध्यान में दो। 1 प्लस 2m माइनस 4m 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m। ठीक है, अगला है a के बदले में 3 माइनस 4 1 माइनस 1 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को गुना कर दीजिए और हमको आना चाहिए लास्ट में आएगा। फर्स्ट रो का गुना हम लोग फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 1 प्लस 2m गुना 3, तो 1 प्लस 2m गुना 3 से गुना करोगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। 2m गुना 3 6m हो जाएगा। माइनस 4m गुना 1 माइनस 4m। 1 प्लस 2m गुने माइनस 4 तो माइनस 4 गुने माइनस 2m माइनस 4m सॉरी माइनस 1 माइनस 4 के साथ ना इसको पूरे को गुना करेंगे माइनस 4 के साथ तो माइनस 4 और 2m गुने माइनस 4 तो माइनस 8m हो जाएगा यहाँ। ठीक है, माइनस 4m माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस में 4m। फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो m गुना 3m एक के साथ में तो 1 माइनस 2m m गुने माइनस 4 तो माइनस 4m और ये माइनस 1 के साथ तो 1 गुने माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2m गुने माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2m है ना। 6m माइनस 4m 2m प्लस 3 माइनस 8m प्लस 4m तो माइनस 4m माइनस 4 3m माइनस 2m तो m प्लस 1 माइनस 4m प्लस 2m तो माइनस 2m माइनस 1। आप जरा गौर से देखो 3 प्लस 2m या 2m प्लस 3 माइनस 4m माइनस 4 m प्लस 1 और माइनस 2m माइनस 1 आ चुका है। बराबर में आ गया RHS। आप कह पाओगे कि देयरफॉर Pm प्लस 1 इज ट्रू। इक्वेशन नंबर 3 hence by principle of mathematical induction a का पावर n बराबर 1 प्लस 2n n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर।
जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर बोलिए चाहे नेचुरल नंबर बोलिए एक ही चीज है। तो ये साबित हो गया है। यही काम करना है, शुरुआती से स्टेप पकड़िए और स्टेप को लेते चलिए। पहला स्टेप यही था कि आपको कुछ नहीं करना है, जो साबित करने के लिए कहा गया था उसको Pn मान लीजिए, और जैसे ही Pn मान लेते हैं तो फिर n बराबर 1 मानिए, और उससे आप देखिए a बराबर आता है कि नहीं, जो दिया हुआ है वही आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो P1 ट्रू है, P1 ट्रू है तब Pm को मान लेना है कि ये भी ट्रू है। Pn के जगह m रख कर करके a के पावर m का वैल्यू निकाल दीजिए, और तब प्रूव करना रहेगा Pm प्लस 1 इज ट्रू। तो Pm प्लस 1 तो a का पावर m प्लस 1 बराबर में जितना आता है n के जगह m प्लस 1 रख कर करके हल कर करके एक मान निकाल लीजिए, और LHS a पे पावर m प्लस 1 लेकर के चलिए और उसको हल कर करके RHS इतना के बराबर ला दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी 2 लाइन लिखे का रहता नीचे, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 39, a इक्वल टू डायगोनल ABC, और हमने कई बार कहा था कि डायगोनल ABC को लिखने का एक तरीका ये भी होता है A00 0 B0 0 0 C, इसी को शॉर्ट में डायगोनल ABC लिखा जाता है। तो लेट Pn सच दैट a का पावर n, तो a का पावर n यानी डायगोनल इतना, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का पावर 0 0 0 b का पावर n 0 और 0 0 c का पावर n। अब आगे बढ़ाते हैं, पुट n इक्वल टू 1, तब P1 n के जगह 1, P1 a का पावर n के जगह 1 तो a का पावर 1, a का पावर 1 0 0 0 b का पावर 1 0 0 0 c का पावर 1। और आप गौर से देखिए तो a बराबर आ गया, इसका मतलब हो गया डायगोनल ABC, है ना। तो a बराबर डायगोनल ABC है, यहाँ भी a बराबर डायगोनल ABC है, यानी ये ट्रू है। यहां से लिख पाएंगे कि P1 इज ट्रू, समीकरण नंबर 1। अब P1 ट्रू है तो आपको ये लाइन तुरंत लिख देना चाहिए कि लेट Pm इज आल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां से Pm हमें निकाल लेना होगा। जैसे Pn है वैसे ही Pm है, n के जगह m खाली रख देना है। तो a का पावर m बराबर में क्या हो जाएगा, a का पावर m 0 0 0 b का पावर m 0 0 0 c का पावर m। ठीक है, अब आपको साबित क्या करना है वो देख लो। यहां लिखना है देन टू प्रूव Pm प्लस 1 इज ट्रू। तो Pm प्लस 1 साबित तो करना ही लिखे, तो a का पावर जहां n था वहां m प्लस 1 लिख दीजिए, तो हो जाएगा a का पावर m प्लस 1 0 0 0 b का पावर m प्लस 1 0 0 0 c का पावर m प्लस 1। देखो n के जगह m प्लस 1, जरा सोचो n के जगह m प्लस 1 रखाएगा तो a का पावर m प्लस 1 b का पावर m प्लस 1 c का पावर m प्लस 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेगा। तो हमने वही लिखा है। अब हल करके हमको यही ला के दिखाना है। तो LHS आप लोगे a का पावर m प्लस 1, यानी a का पावर m गुना में a का पावर m लिखा हुआ है अभी भी, a का पावर m 0 0 0 b का पावर m 0 0 0 c का पावर m, फिर है a, तो a 0 0 0 b 0 0 0 c। ठीक है, बराबर में फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करना है, और गुना तो करेंगे ही करेंगे। a का पावर m गुना a,
जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, ए का पावर m गुना जीरो जीरो, जीरो गुना b जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, ए का पावर m गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना c जीरो। ये रहा आपका सेकेंड रो, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, जीरो गुना a जीरो, b का पावर m गुना जीरो जीरो, और जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, b का पावर m गुना b, ठीक है, b का पावर m गुना b, और फिर जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, b का पावर m गुना जीरो जीरो, फिर जीरो गुना c जीरो। ये रहा आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, जीरो गुना a जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, c का पावर m गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना b जीरो, c का पावर m गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, है ना, c का पावर m गुना c। ए का पावर m गुना a, एक पावर बेस समान है तो जुड़ जाएगा, ए का पावर m प्लस वन जीरो जीरो जीरो, b का पावर m प्लस वन जीरो जीरो जीरो, c का पावर m प्लस वन। ठीक है, RHS मिल चुका है, LHS बराबर RHS यहां से लिख पाएंगे, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ए का पावर n बराबर डायगोनल ए का पावर n, b का पावर n, c का पावर n इज टू फॉर n बिलोंग्स टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए बिल्कुल ट्रू है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सेम ही टाइप है, ज्यादा कुछ अलग है नहीं, समझिएगा तो बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में जो दिया गया है, ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्रूव डेट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ए का पावर n बराबर इतना। दरअसल ये दो बार लिखा गया है, ये दरअसल रिपीट हो गया है और कुछ है नहीं। एक ही होगा, ए का पावर n बराबर। चलिए तो इसको साबित करके दिखाते हैं। देखो ये फार्मूला जरूर याद रख लेना कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर में कॉस ए प्लस बी। अच्छा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। लेट पी एन, आपको पहले बताया था कि स्टेटमेंट यही मानना है, ए का पावर n बराबर कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा है, ये कॉस अल्फा ने, ये जो है ये कॉस नहीं होगा यहां पर, माइनस साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा, इधर कॉस एन अल्फा। लिखने में गलत हुआ है और बाकी सब सही है। तो आपको पहले बताया था कि n के जगह 1 रखना है, पुट n बराबर 1, यहां हो जाएगा p1 ए का पावर 1,
n के जगह 1 रखते हो तो cos a गुने अल्फा यानी सिर्फ cos अल्फा, यहाँ सिर्फ sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, और आप ध्यान दो a बराबर यही चाहिए भी था, cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो इस तरीके से P1 मिल गया है। यहाँ लिख पाएंगे कि P1 इज ट्रू। समीकरण नंबर 1। अगर P1 ट्रू है तो मान लो कि PM इज आल्सो ट्रू। PM a का पावर m, n के जगह m है तो a का पावर m, और जहां जहां m है n है वहां वहां m लिख देना है। तो cos m अल्फा sin m अल्फा माइनस sin m अल्फा cos m अल्फा, ये हो गया PM। और हमें यहां से प्रूव करना है कि देन टू प्रूव PM प्लस 1 इज ट्रू, तो PM प्लस 1 a का पावर m प्लस 1 cos m प्लस 1 अल्फा sin m प्लस 1 अल्फा माइनस sin m प्लस 1 अल्फा cos m प्लस 1 अल्फा। बस यही साबित करके दिखाना है, और जितना जल्दी कर ले उतना आसान हो जाएगा। LHS a का पावर m प्लस 1, तो a का पावर m इंटू a का पावर m तो अभी भी लिखा हुआ है कि cos m अल्फा sin m अल्फा माइनस sin m अल्फा और cos m अल्फा। a है तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, बस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई कर करके फिर जवाब देना है, कितना आना है आएगा वही जो कि आपको लाना है। लेकिन हाँ, उसके लिए सही कैलकुलेशन करना जरूरी है। ये रहा आपका फर्स्ट रो और ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम। गुना करें cos m अल्फा गुने cos अल्फा, cos m अल्फा गुने cos अल्फा, sin m अल्फा गुने माइनस sin अल्फा, तो माइनस sin m अल्फा और गुने sin अल्फा, cos m अल्फा गुने sin अल्फा, cos m अल्फा गुने sin अल्फा, और प्लस में sin m अल्फा गुना में cos अल्फा। ठीक, अब जो है सेकेंड रो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस sin m अल्फा गुने cos अल्फा, cos m अल्फा गुने माइनस sin अल्फा, तो माइनस cos m अल्फा गुने sin अल्फा, माइनस sin अल्फा गुने sin अल्फा माइनस sin m अल्फा और गुने में sin अल्फा और प्लस में cos m अल्फा और गुना में cos अल्फा। अब ये फॉर्मूला है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो cos a प्लस b, a प्लस b यम अल्फा प्लस अल्फा, अच्छा sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो sin a इंटू cos b ई a ई b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो sin a प्लस b,
तो साइन एम अल्फा प्लस में अल्फा, माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन एम अल्फा प्लस अल्फा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस एम अल्फा प्लस अल्फा। अब बहुत ज्यादा करेंगे तो अल्फा हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, कॉस एम प्लस 1 इंटू अल्फा साइन एम प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस साइन एम प्लस 1 इंटू अल्फा कॉस एम प्लस 1 इंटू अल्फा। ध्यान दो, ये हमारा RHS हो गया, LHS बराबर में RHS। आप देख लो, RHS हमको यही लाना था, थोड़ा सा समझ लो इसको। LHS यही कॉस एम अल्फा एम प्लस 1 इंटू अल्फा साइन एम प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस साइन एम प्लस 1 इंटू अल्फा और कॉस एम प्लस 1 इंटू अल्फा, यही सेम है। और RHS आ गया है, तो फिर अब दो गो लाइन है, कॉमन लाइन है, उसको खाली लिख देना है। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ए का पावर n बराबर कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो दुई चीज देवे करेगा, नेचुरल नंबर नहीं तो पॉजिटिव में इंटीजर नंबर। आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से 40 नंबर हो चुका है, दो क्वेश्चन इस टाइप में और बचे हैं, इसको भी खत्म ही कर लेते हैं इसी में। 41 सेम ही क्वेश्चन है, खाली यहाँ आई दो जगह पर इस्तेमाल हो गया है और आई को समझना चाहिए आपको। आई का मतलब है √-1 और आई स्क्वायर है तो -1, इसका इस्तेमाल आपको समझना होगा। जहां आई स्क्वायर आवेगा -1 और जहाँ आई आवेगा उसको आई में छोड़ देना है। तो चलिए इसको प्रूव करना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ लेट पी एन ए का पावर n कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा आई साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। तो सबसे पहला काम करना क्या होगा कि पुट n इक्वल टू 1, P1 ए का पावर 1 कॉस n के जगह 1 इंटू थीटा, तो कॉस थीटा आई साइन थीटा कॉस थीटा आई साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरीके से ए मिल गया हमको, कॉस थीटा आई साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से लिखा जा सकता है कि देयरफॉर P1 इज ट्रू, समीकरण नंबर 1, P1 सत्य है। अगला है तो यहां से मान लेना है कि लेट PM इज आल्सो ट्रू, इसको समीकरण नंबर 2। अब PM यानी A का पावर m, और जहां जहां n था वहां वहां m बैठा देंगे, जहां जहां n है ना वहां वहां m बैठा दीजिए, जो आवेगा वो लिख दीजिए। तो आ जाएगा कॉस m थीटा आई साइन m थीटा, फिर से है आई साइन m थीटा और कॉस m थीटा। जी हाँ, बिल्कुल यही आएगा। चलिए अब यहां से आपको लाइन याद होगा कि देन टू प्रूव PM प्लस 1 इज ट्रू, ये साबित करके दिखाना है PM प्लस 1 इज ट्रू।
तो पी एम प्लस वन, तो जहां जहां एन था अब वहां वहां एम प्लस वन लिखाएगा। तो पता है जहां जहां एन है वहां लिखाएगा, तो कॉस एन थीटा था तो एन के जगह लिखाएगा एम प्लस वन इंटू थीटा, आई साइन एम प्लस वन इंटू थीटा, आई साइन एम प्लस वन इंटू थीटा, फिर है कॉस एम प्लस वन इंटू थीटा। तो एलएचएस को सिर्फ सोल्व कर देना है। ए का पावर एम इंटू ए का पावर एम प्लस वन का मतलब यही है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एम तो यहाँ लिखा हुआ है कॉस एम थीटा, थोड़ा देर ऊपर में लिखे हैं, है ना, ये सब देख लो, कॉस एम थीटा, आई साइन एम थीटा, ये सब आई साइन एम थीटा, फिर से है आई साइन एम थीटा और कॉस एम थीटा, और गुना में ए है तो कॉस थीटा, आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, कॉस थीटा। बराबर में आई मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो कॉस एम थीटा गुने कॉस थीटा, आई साइन एम थीटा का आई साइन थीटा के साथ तो आई गुने आई स्क्वायर, साइन एम थीटा गुना साइन थीटा, कॉस एम थीटा गुने आई साइन थीटा, कॉस एम थीटा गुना आई साइन थीटा, और प्लस में आई साइन एम थीटा और गुने कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, और है मल्टीप्लाई करना है भी, फिर इसी का करना है, इसका तो हो गया दोनों से, अब सेकेंड रो का गुना करना है फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से, तो यहां हो जाएगा आई साइन एम थीटा और गुने कॉस थीटा, प्लस में कॉस एम थीटा गुने आई साइन थीटा, तो आई लग गया, इसका मतलब आई कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा, आई साइन एम थीटा गुने आई साइन थीटा, तो आई गुने आई स्क्वायर, साइन एम थीटा गुने साइन थीटा और प्लस में कॉस एम थीटा गुने में कॉस थीटा, गुना में कॉस थीटा है, ध्यान रखिएगा। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, अच्छा अभी और सरियाना इसको, कॉस एम थीटा गुने कॉस थीटा और वाई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस साइन एम थीटा, साइन एम थीटा गुने साइन थीटा, इन दोनों में से आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन लीजिए तो पहले इसको लिख लीजिए साइन एम थीटा गुने कॉस थीटा, ओह साइन एम थीटा गुना में कॉस थीटा, ध्यान देना ये कॉस थीटा है, ऐसा नहीं कॉस थीटा है, ये आई कॉमन लिए तो साइन एम थीटा गुने कॉस थीटा, और फिर आई कॉमन ले, यहां से भी कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, यहां से आई फिर कॉमन ले लीजिए, तो साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा,
यहाँ हो गया साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा, आई कॉमन, तो कॉस एम थीटा इंटू साइन थीटा, आई स्क्वायर का मान -1, तो कॉस एम थीटा गुने कॉस थीटा, कॉस एम थीटा इंटू कॉस थीटा, आई स्क्वायर का मान -1, साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, अगला है, थोड़ा और है, तो ये फार्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी एम थीटा प्लस थीटा, आई कॉमन, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन एम थीटा प्लस थीटा, आई फिर कॉमन, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी एम थीटा प्लस थीटा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस एम थीटा प्लस थीटा। अच्छा, फिर यहाँ थोड़ा भी और है, बस थोड़ा सा ही और है, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो एम प्लस 1 इंटू थीटा, आई तो है ही है, साइन इज थीटा कॉमन, तो एम प्लस 1 इंटू थीटा, फिर आई साइन थीटा कॉमन, तो एम प्लस 1 इंटू थीटा, फिर कॉस एम प्लस 1 इंटू थीटा, बराबर में आ गया ये RHS। ठीक है, आप देख सकते हो, यही आपको लाना था, कॉस एम प्लस 1 इंटू थीटा, आई साइन एम प्लस 1 इंटू थीटा, आई साइन एम प्लस 1 इंटू थीटा, कॉस एम प्लस 1 इंटू थीटा, यही लाना था। यहाँ लिख सकते हैं, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए का पावर n बराबर कॉस एन थीटा, आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए, 41 तो क्लियर हो गया, अगला है 42। दिया क्या गया है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब सेम ऑर्डर, दोनों सेम ही ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक चीज दिया गया है कि ए बी बराबर बी ए, ये दिया गया है, जैसा कि ए बी बराबर बी ए दिया गया है, तो साबित क्या करना है वो देख लो, ए इंटू बी का पावर एन बराबर बी का पावर एन इंटू ए। इसके साथ साथ एक चीज और साबित करना है, वो बाद में करेंगे, पहले साबित करते हैं ये, लेट केस 1 केस 2 कर करके कर दो, हालांकि ऐसा तो नहीं, 2 क्वेश्चन है, पहला केस में जो है वो दिया गया है, उसको हम साबित कर देते हैं, तो जिसको साबित करना होता है उसको Pn मान लेते हैं, तो a इंटू बी का पावर n बराबर b का पावर n इंटू ए। ठीक है, तो यहां से P1, सॉरी, यहां हम मान लेंगे पुट n इक्वल टू 1, हम कई बार बोले हैं कि n बराबर 1 रख देना है, तो P1 a इंटू एन के जगह पर 1 रखोगे तो a इंटू बी का पावर 1 बराबर b का पावर 1 इंटू ए, यानी ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए दिया गया है, ए बी बराबर बी ए, अर्थात ये ट्रू है, देयरफॉर P1 इज ट्रू, समीकरण नंबर 1। फिर मानना पड़ता है कि लेट Pm इज आल्सो ट्रू, समीकरण नंबर 2। तब Pn के जगह खाली m लिख दोगे, a इंटू बी का पावर m बराबर b का पावर m इंटू ए, n था तो a इंटू बी का पावर n बराबर b का पावर n इंटू ए, m है तो a इंटू बी का पावर m बराबर b का पावर m इंटू ए, इतना तो मिल गया। अब साबित क्या करना है वो देख लो, देन टू प्रूव
पी एम प्लस वन इज आल्सो ट्रू, यही साबित करना है। तब पी एम प्लस वन, यहाँ एम प्लस वन सच डेट ए इंटू बी का पावर एम प्लस वन, बी का पावर एम प्लस वन इंटू ए। अब यही साबित करना है, एलएचएस उठा के लेके चलना है और आरएचएस ला देना है, हमारा काम हो जाएगा। एलएचएस तो ए इंटू बी का पावर एम प्लस वन, इतना ही लेके चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू बी का पावर एम इंटू बी, बी सेम है तो एम प्लस वन हो जाएगा। अच्छा याद करो ए इंटू बी का पावर एम बराबर क्या पढ़े थे, तो हमें याद है ए इंटू बी का पावर एम बराबर बी का पावर एम इंटू ए, बी का पावर एम इंटू ए इंटू बी फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, देखो ए इंटू बी का पावर एम, ए इंटू बी का पावर एम बराबर बी का पावर एम इंटू ए, बी का पावर एम इंटू ए। तब बी का पावर एम इंटू ए बी है, तब बी का पावर एम इंटू ए बी, हाँ ए बी बराबर आपने पढ़ा है बी ए, समीकरण 1 से ए बी बराबर बी ए। तब बी का पावर एम ए बी बराबर बी ए फ्रॉम इक्वेशन 1। बेस सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा, बी का पावर एम प्लस वन इंटू ए, बी का पावर एम प्लस वन इंटू ए। ये देखो हमारा आ गया आरएचएस। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं कि हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए इंटू बी का पावर एन बराबर बी का पावर एन इंटू ए इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन एक ही क्वेश्चन इसमें नहीं था, एक क्वेश्चन और भी था, तो इसको केस 2 कर करके बतला देते हैं। तो लेट पी एन सच डेट, जो साबित करना है उसको पी एन में ही लिखेंगे। साबित क्या करना है वो देख लो, ए इंटू बी का पावर एन बराबर ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन, ए इंटू बी का पावर एन बराबर ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन, बस यही साबित करना है। तो आप जो पहले किए थे वही फिर से करिए, पुट एन इक्वल टू 1, तब पी वन ए इंटू बी का पावर 1 बराबर ए का पावर 1 और बी का पावर 1, अर्थात ए इंटू बी का पावर 1 ए बी, ए का पावर 1 बी का पावर 1 ये भी ए बी, तो ए बी बराबर तो ए बी होगा ही होगा। यहाँ लिख सकेंगे कि देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 सही है, सत्य है। तो लेट Pm प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, समीकरण नंबर 2, Pm प्लस 1 भी सत्य है, यानी एम प्लस 1 नहीं Pm अभी है, तब Pm जो आ जाएगा कि a इंटू बी का पावर m बराबर में a का पावर m इंटू बी का पावर m। देन टू प्रूव Pm प्लस 1 इज ट्रू, Pm प्लस 1 a इंटू बी का पावर m प्लस 1, जहां n है वहां m प्लस 1 लिख रहे हैं, तो a का पावर n के जगह m प्लस 1, b का पावर n के जगह m प्लस 1। ठीक है, एलएचएस लेके चलिए और इतना ले आइए। अच्छा ये समीकरण जो है ना, इसके समीकरण ऐसे एक मान लो, ऐसे समीकरण 2 ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एलएचएस है a इंटू बी का पावर m प्लस 1, इसका मतलब a इंटू बी का पावर m इंटू ए बी, है ना, a इंटू बी का पावर m इंटू ए बी, इसके ऊपर पावर 1 दोनों जुड़ेगा तो m प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा a इंटू बी का पावर m
समीकरण नंबर 2 से a इंटू बी का पावर m बराबर a का पावर m इंटू बी का पावर m, a का पावर m इंटू बी का पावर m इंटू a इंटू बी, ये तो है ही है पहले से ही। ये कहाँ से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये समीकरण नंबर 2, ये वाली 2 है ना, रोमन वाला नहीं। अच्छा, अगला है कि a का पावर m जस का तस आप रहे दो, b का पावर m इंटू a, इसको देखो b का पावर m इंटू a, जरा पहले आ जाओ, इसमें देखो, इसमें पहला केस में b का पावर m इंटू a बराबर a इंटू बी का पावर m, b का पावर m इंटू a बराबर a इंटू बी का पावर m, b का पावर m इंटू a इंटू बी का पावर m इंटू बी, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये रोमन वाला से यानी केस 1 वाला से। तो a का पावर m इंटू a, तो a का पावर m प्लस 1, b का पावर m इंटू बी का पावर m प्लस 1, और आप ध्यान दो हमें यही ला के देना था, a का पावर m प्लस 1 इंटू बी का पावर m प्लस 1, ये हमारा हो गया RHS। तो हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन a इंटू बी का पावर n बराबर a का पावर n इंटू बी का पावर n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसमें ज़्यादा आपत्ति आपको होना भी नहीं चाहिए। इस तरीके से 42 तक खत्म हो चुका है। आगे का क्लास देखेंगे अगले वीडियो में। अभी फिलहाल